भारतीय महिला फेडरेशन की ओर से हमारे बीच में है आज विजयश्री बोधी, जो बीई और एमटेक की हैं। वो महिला फेडरेशन के बारे में अपनी बात रखेंगी। तो विजयश्री बोधी जी, आपसे अनुरोध है, आप महिला फेडरेशन के बारे में तमाम देश की महिलाओं और सब के बीच अपनी बात रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो लाल सलाम आप सभी लोगों को, जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं या जितने लोगों तक मेरी बातें जाने वाली हैं, उन सभी लोगों को आज मैं महिला फेडरेशन की तरफ से कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जैसे इस महिला फेडरेशन का उद्देश्य क्या है, नारी और पुरुष इनमें समानता कैसी होनी चाहिए, और हमें रोजगार चाहिए और कैसा रोजगार होना चाहिए, इन कुछ बातों के बारे में मैं बातें रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो महिला फेडरेशन का उद्देश्य है कि हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके का हम हर तरीके की समानता हमको मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जब महिला और पुरुष की बात आती है तो इनमें हम हर जगह असमानता देखते हैं। तो हमें ये चाहिए कि महिला और पुरुष जो है उन्हें हर जगह पे समानता, महिलाओं को पुरुष के बराबर समानता मिलनी चाहिए। और उसके लिए हर महिला को संघर्ष करने की जरूरत है। जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ उन्हें वो मिल नहीं रही हैं चीजें, वहाँ पे उनको संघर्ष करने की जरूरत है। ये संघर्ष कब आएगा? जब हम संगठित होंगे, जब हम इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, तभी हम ये संघर्ष कर पाएंगे। तीसरी बात, अब हम आते हैं रोजगार के बारे में। हर महिला को शिक्षित होना चाहिए, जितना हो सके खाना कम खाए, एक रोटी कम खाए, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। आपकी जितनी लगन है, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उस बारे में पढ़ाई करें, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पढ़ाई का दो अर्थ होता है। पहला, आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। दूसरी चीज, आपका समाज में सम्मान भी मिलता है। आप जागृत होते हैं, आप दूसरों को भी जागृत कर सकते हैं। इसीलिए रोजगार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम छोटा कर रहे हों, चाहे बड़ा कर रहे हों, मगर हमको कोई ना कोई रोजगार जरूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी बात में आते हैं तो राजनीतिक जागृति। हमें रोजगार, आर्थिक समानता, इन सारी चीजों के साथ साथ राजनीतिक जागृति भी होनी चाहिए। हमें संसद में पहुंचने के लिए, जनपद में पहुंचने के लिए, ग्राम पंचायत में पहुंचने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी हमें जागृत होना पड़ेगा। तभी हम जान पाएंगे कि हमारे हक क्या हैं, संविधान में हमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं। ये सारी चीजें हम इसी जागृति के कारण जान पाते हैं। जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी बातें समझ नहीं सकते। अगली चीज के बारे में अब मैं पहुंचती हूँ। तो दूसरी बात मैं बात करना चाहती हूँ, नारी शोषण। नारी शोषण सभी जानते हैं और लगभग हर घर में नारी शोषण हम देखते ही हैं। बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे नारियों को शोषण नहीं सहना पड़ता। नारियों को दो तरीके से शोषण सहना पड़ता है। पहला एक तो है आर्थिक शोषण, दूसरा है शारीरिक शोषण। ये दोनों ही जो शोषण है वो हमें बर्बाद कर देते हैं। आर्थिक शोषण, जिसमें हम हर बात में यही सुनते जाते हैं कि आपके पास पैसों की कमी है, और बाकी कुछ बातों के लिए हमें बातें सुननी ही पड़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था में हमें समानता चाहिए है, और उस समाजवादी व्यवस्था में हमें नारी और पुरुष समान होकर कार्य करें।